कटनी जिले के बरही तहसील से ही ओम गौमाता सुश्री लोहार पिता दरियाव लोहार उम्र 70 वर्ष के द्वारा गौ माता की तरफ से बागेश्वर धाम जाकर बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का श्रृंगार किया गया। आपको बता दें कि विगत दिनों श्री लोहार बागेश्वर धाम अपने निजी वाहन एवं अपने गौ सेवकदार प्रेमलाल यादव ग्राम करौंदी राजभान पटेल ग्राम खन्ना के साथ पहुंचते ही गौ माता का नवजात बच्चा सरकार को भेंट किया। जिस बच्चे को सरकार जी ने अपार स्नेह दिया, महाराज जी ने कहा कि इनका स्थान धरती में नहीं अपितु हृदय में है। इसके साथ श्री महाराज द्वारा अपने आश्रम के सेवकों को आदेशित भी किया गया कि गौ माता की सेवा में किसी प्रकार से त्रुटि ना हो, समय समय पर भोजन दुग्ध का इंतजाम हो। साथ ही सुश्री लोहार ने महाराज श्री शास्त्री का अपने पुत्र के रूप में मां बनकर गौ माता एवं अपनी स्वर्गीय माता सुमित्रा देवी, पिता दरियाव लोहार, भाई बालचंद्र विश्वकर्मा की तरफ से उपस्थित लाखों से अधिक श्रद्धालुओं के बीच में महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का श्रृंगार किया, जिसको देखकर महाराज भावुक हो गए और अपने गले से निकालकर महाराज अपना हृदय प्रेम प्रकट करते हुए सुश्री लोहार को पहनाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, जिसको देखकर श्री लोहार का हृदय गदगद हो गया। धन्य है ऐसे माँ पिता कि जिसकी ऐसी पुत्री है, जो लोक कल्याण की गद्दी में बैठने वाले, जो देश के अलावा पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं, जो माता का अभिवादन प्रेम स्वीकार किया। जिस दौरान बैठे जन समुदाय यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। यह बात कटनी जिले के लिए बड़े ही गौरव की बात है। गौरतलब है कि जिस श्री लोहार माता की बात की जा रही है, उन्होंने काफी संघर्षों का सामना किया है। ये सिर्फ गौ सेविका के नाम पर ही जानी जाती हैं। इनके लिए धन दौलत सब कुछ गौ माता हैं। दिन रात इन्हीं की सेवा में लगी रहती हैं। गौ की सेवा करते इन्हें 16 वर्ष बीत गए हैं। जिस तरह माँ बाप अपने पुत्रों को मानते हैं, ठीक उसी तरह श्री लोहार गौ माता के बच्चों को अपना बेटा मानती हैं। अगर इन्हें थोड़ा सा भी कष्ट हो जाता है, वो सहन नहीं कर पाती और इनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। चाय पीकर व उबली आलू खाकर रह जाती हैं, लेकिन गौ माता के लिए रोटी, आलू, टमाटर, लौकी की सब्जी, पूड़ी, खिचड़ी खिलाती हैं। खुद तो सेवा करती हैं, साथ ही साथ 4 से 5 गौ सेवकदार भी अपने पास रखती हैं, जिनका काम है समय समय पर गौ माताओं की सेवा करना, उन्हें समय पर पानी व भोजन देना। उमरिया अमरपुर के रहने वाले डॉक्टर चौधरी द्वारा हफ्तों में गौशाला आकर गौ माताओं का स्वास्थ्य देखा जाता है और उनका इलाज भी विधिवत किया जाता है। कटनी से नीरज तिवारी की रिपोर्ट। बागेश्वर जी के विषय में मैंने ये सोच के रखा था कि जब लंका में महाराज विभीषण को उन्होंने कहा कि मैत्री कर लेना चाहिए, इनमें कोई दिक्कत नहीं है, सीता जी की जो पता लगाने के लिए वो गए, तो उन्होंने असली रूप को छुपा के रखा था। तो मैंने ये देखा कि वही वो हनुमान है, वही नंदन है कि विप्र रूप धर वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत आए। उन्होंने असली रूप को छुपा के रखा है हमारे सर्वेश्वर बागेश्वर नाथ ने। अब कोई अगर इस चीज को समझ पाता है तो समझे, अन्यथा मेरी आंखें और मेरी आंतरिक दृष्टि तो ये देख रही है कि ये स्वयं हनुमान है इस धरती पर। दूसरा, मैंने उनको कहा गौ माताओं की तरफ से कि त्रिलोक तारिणी, क्लेशारिणी, संकट नाशिनी, दुराचार घातनी, शत्रु विदारिणी, नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय नमश्चंडिके। हे बागेश्वर सरकार, मैं आपसे ये भिक्षा मांगूंगी कि लोक कल्याण के लिए आपने जो अवतार लिया है, छुपा के वो अत्याचार करने वाले लोगों का विनाश हो। ये धरती पापियों से और अत्याचारों से दबी जा रही है। ये मेरी एक आंतरिक दर्द है, ये वेदना है, जिसके लिए आप गुरु प्रणाम मन ही मन की ना, आप दूर से भी रहेंगे तो कल्याण करेंगे। मैंने
पहले तो मैंने अपने मन में सोचा था, पर मैंने वहाँ अपने उद्गार व्यक्त किए स्वामी जी के समक्ष कि जन कल्याण के लिए जो ये हो रहा है, इसके लिए मैं अपनी वेदना व्यक्त करती हूँ, जिसके लिए आप सुनिए। मैंने उनको बैनर में भी लिखा हुआ है और आग्रह भी किया है कि श्री गुरु चरण सरोज तुम्हारे, बंदहु चरण सरोज तुम्हारे, दुखियों की पत राखन तारण हारे। हे मेरे बागेश्वर सरकार, सबका कल्याण करिए। पर मेरा एक निवेदन है श्री चरणों में कि इस धरती पे जो अत्याचार हो रहा है, गौ हत्यारा, बाल हत्यारा, सत्य हत्यारा, धर्म हत्यारा, स्त्री हत्यारा, दुराचार घाती, षड्यंत्रकारी वैरी का विनाश, ये मैंने उनसे आग्रह किया है। और मैंने उनको अपना स्वयं का वक्तव्य देके उनके श्री चरणों में माथा झुकाया, तो उन्होंने कहा कि माँ का माथा बेटा के चरणों में नहीं,